अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फाइंड x सच दैट 4x इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है जिसकी वैल्यूज है ये। तो अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो इसमें हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट कैसे होगी? जब इस x के साथ अगर आप देखेंगे तो 4 लिखा गया है और आपको ये बात पता होगी कि जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू इस तरह या 4a या 4z इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो इसका मतलब यहां पे इनके बिटवीन इनके दरमियान एक हिडन मल्टीप्लाई का साइन मौजूद होता है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो या चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो। यहां पे नहीं गिवन तो यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट कंसीडर कर लेंगे। इट मींस कि इन दोनों 4x के दरमियान भी डॉट प्रोडक्ट मौजूद है और मल्टीप्लाई मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहां से इस 4 को खत्म करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हमेशा जब हमें कोई चीज रिक्वायर्ड होती है तो हम उसको अकेला छोड़ते हैं एक साइड पे। फॉर एग्जांपल यहां हमें x चाहिए तो इस x को हमें यहां पे अकेला छोड़ना होगा और ये 4 जो है ये शिफ्ट करना होगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो इसको शिफ्ट करने के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो यहां हमारे पास है जी डॉट प्रोडक्ट। तो आपको पता है जब कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पे, कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में हो और उसको हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट राइट पे हो और लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस 4 को भी हम इसी तरह ही शिफ्ट करेंगे। तो ये यहां 4x से जब ये 4 इस साइड पे आएगा तो इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड की तरह लिख जाएगा, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स उस 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम अब शिफ्ट कर रहे हैं। सोल्यूशन देखें, आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे शिफ्टिंग 4 टू राइट हैंड साइड। हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जी आप देखेंगे इसको 4x अकेला हो गया और इस 4 को मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर। तो पूरा मैट्रिक्स पहले लिख दे 1 2 1 4 2 3 -1 9 एंड 7 एंड ये 4 यहां शिफ्ट हो गया तो ये इस पूरे मैट्रिक्स के नीचे डिवाइड के साइन की तरह लिख जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो पूरा मैट्रिक्स है अब इस 4 पे जो कि यहां शिफ्ट हो गया है डिवाइड होगा। यहां ये मल्टीप्लाई में था, जब हमने इसको इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला कि हम इसको इस तरह लिख दें 1/4 मींस के डिवाइड में है और पूरा मैट्रिक्स अगेन लिख दें। और डिवाइड ही ना करें, बस इस तरह लिख दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसको फर्दर भी सॉल्व करें या फर्दर भी इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो क्या करें, इन सारे, चूंकि ये सारा मैट्रिक्स इस 4 पे डिवाइड में है तो हर एक नंबर के नीचे इस 4 को लिख दें। पहला नंबर है 1 तो 1 के नीचे भी 4, 2 के नीचे भी 4, 1 के नीचे भी 4, इस 4 के नीचे भी 4, इस 2 के नीचे भी 4, इस 3 के नीचे भी 4 और इसी तरह -1 के नीचे भी 4, 9 के नीचे भी 4 और 7 के नीचे भी 4। अब जो नंबर्स इसमें डिवाइड होंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप देखेंगे इसमें कटिंग हो रही है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इस तरह की कटिंग, ये देखिए 4 और 4 भी कट रहा है। जो कटिंग होगी आप कट कर देंगे और जो बकाया रिक्वायर्ड होगा वो आंसर आप दूसरे साइड पे लिख देंगे। कटिंग के बाद अब ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि यहां पे बोर्ड में जगह नहीं है तो इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, इसका आंसर यहां पे लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, कटिंग के बाद जो आएगा आप देखें 1/4, यहां पे कटिंग हो चुकी है तो 1/2, फिर 1/4 क्योंकि वहां कटिंग नहीं हो रही है, फिर यहां भी कटिंग हो गई, 4 और 4 डिवाइड हो गए तो 1 रह गया, फिर इसमें कटिंग हो गई तो 1/2, फिर 3/4 अपनी जगह, फिर -1/4,
9/4 एंड 7/4। ये है जी हमारा x जो कि रिक्वायर्ड था, तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि ये इस साल 2020-21 के एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है, फॉर कन्वीनियंस के लिए मैं ये भी करा देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए। अब क्या है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी भी हमारे पास गिवन है, और मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड है 3a - b। अच्छा, अब बी तो हमारे पास ये सेट मौजूद है, ए भी हमारे पास है, और 3a, ये 3a से क्या मतलब है? इस 3a से ये मतलब है कि जो भी ए मैट्रिक्स होगा, ये पूरा मैट्रिक्स जो ए है, इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई का मतलब कैसे है कि यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब ही ये 3a बनेगा, और फिर जो 3a बन जाएगा उससे b को माइनस कर देंगे। कैसे होगा? स्टार्ट करते हैं। पहले आपने फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड 3a। तो आप डायरेक्ट लिख लें कि मल्टीप्लाई 3 to matrix A both sides। ठीक है जी। अब आप अगर A को देखेंगे अब चूंकि मैंने ये लिखा है कि 3 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स, तो मैं यहां भी 3 मल्टीप्लाई ए लिख दूंगा और यहां पर भी 3 लिख दूंगा। यहां पे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैट्रिक्स का जो साइन या जो ब्रैकेट का जो साइन है, इसका ऑलरेडी ही मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है। इस ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट साइन का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है जी। तो 3a, अब यहां से हम मूव करते हैं इधर, ये हो जाएगा 3a, क्योंकि 3 और आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 हो गया, और ये 3 सारे मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप। तो जब 1 के साथ होगा तो 3 1s are 3 हो जाएगा, 2 के साथ इस तरह करेस्पॉन्डिंगली इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 4 5 6 सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें आप। ठीक है। तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 और 3 6s are 18। अब क्या है, हमारे पास 3a भी आ चुका है और b हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम लिखेंगे नाउ 3a minus b will be, तो आप लिखेंगे 3a minus b, और 3a का जो मैट्रिक्स है चूंकि ये है तो इसको आप लिख लेंगे 3 6 9 12 15 एंड 18 माइनस b। b क्या है? b ये है -3 -2 1 -5 4 एंड 3। ठीक है जी। ये आप देखिए 3a माइनस b, तो ये 3a का जो मैट्रिक्स था और माइनस और फिर b मैट्रिक्स कंप्लीट। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, नोट कर लें, क्योंकि ये साइड में रेस कर रहा हूं तो फिर ये वाला इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस साइड को हम यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बन जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स से ये माइनस करना है तो करेस्पॉन्डिंगली इससे ये वाला माइनस हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले नंबर से। इस तरह 6 से 2, 9 से 1, 12 से 5, 15 से 4 एंड 18 से 3। आप देखें 3 से 3 लिख दिया मैंने ये वाला, फिर ये माइनस साइन, फिर ये नंबर मैंने लिखना है। वो नंबर क्या है? -3 है। तो आप इस साइंस का ध्यान रखना, एक माइनस नहीं लिखना, दोनों साइंस एक ही जगह पर लिखने हैं। आप इस टेबल को गौर से देखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस,
प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और इसी के रिवर्स माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो अब यहां पे आप ध्यान देंगे इन साइंस का। अब मैं करस्पॉन्डिंगली माइनस कर रहा हूं 6 माइनस माइनस 2, 9 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस माइनस 5, 15 minus 4 and 18 minus 3। तो सिंपली माइनस माइनस प्लस है तो 3 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास मैथ्स का रूल है, माइनस माइनस इंटू प्लस, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2, चूंकि ये डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं तो 9 माइनस 1 इज 8, 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 5, 15 माइनस 4 से आता है 11 एंड 18 माइनस 3 से आता है 15। अब ये मैट्रिक्स बन चुका है हमारे पास। इसका नेक्स्ट आप सिंपल इन दोनों को प्लस कर देंगे 6, इन दोनों को प्लस कर देंगे 8, इसको लिख देंगे 8, 12 प्लस 5 इज 17, 11 एंड 15। ये है हमारा रिक्वायर्ड 3a माइनस बी। ये 3a माइनस बी का आंसर है। ये हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वेश्चन कर दिया है और उसमें वो 3a कैसे फाइंड करना है उसी तरह का ही सवाल है। आप कॉपीज और पेन निकालें प्लीज और थोड़ी से इसको सॉल्व करें। पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो आपने पहले 2a फाइंड करना है। 2a कैसे फाइंड होगा? इस पूरे 2a मैट्रिक्स के साथ बोथ साइड्स पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि x और 3 हमारे पास नहीं है तो इसको आप यहीं फिलहाल स्किप कर दें। अब b हमारे पास है तो आप 5b हमने फाइंड आउट करना है। तो b को b के साथ 5 यहां भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मींस बोथ साइड्स पे b के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स A के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है और B के साथ 5 मल्टीप्लाई के बाद दिया आंसर आएगा। आप कॉपीज में मल्टीप्लाई कर लें तो आप इसके साथ फिर मैच करें कि आपका आंसर यही आता है कि नहीं आता, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, सेम जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें इस वैल्यूज को पुट करना है। मींस 2a की जगह 2a वाला मैट्रिक्स, 5b की जगह 5b वाला मैट्रिक्स और 3x को एज इट इज छोड़ देना है। तो आप देखेंगे 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। इसमें मैं पुटिंग कर रहा हूं वैल्यूज को, तो 2a की जगह 2a मैट्रिक्स, चूंकि ये है 4 माइनस 4 8 4 10 2। अच्छा, इसके बाद है 3x, तो प्लस 3x को आप एज इट इज छोड़ दें और 5b की जगह 5b वाला मैट्रिक्स आप पुट कर दें। 40 0 20 माइनस 10 15 और 30। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो x के साथ जो भी वैल्यूज लिखी होंगी इसको हम शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द अदर साइड। आप इसको नोट कर लें ताकि हम इरेज कर सकें और ये नेक्स्ट बोर्ड पर आगे से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो स्टेप है इसको हम अगेन ऊपर करेंगे। अच्छा जी, यहां हमें सिर्फ x रिक्वायर्ड है तो x के साथ ये वैल्यू लिखी गई है। तो ये वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ यहां पर साइन नहीं है। तो जब साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहां पर हिडन प्लस का साइन मौजूद है। तो अब हम ये वाला पूरा मैट्रिक्स शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द अदर साइड ताकि हमें x की वैल्यू निकालने में आसानी हो सके या नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। अब कैसे होगा स्टूडेंट्स? तो ये वाला मैट्रिक्स मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये मैट्रिक्स जो यहां पर इसके साथ हिडन प्लस था इसको मैंने शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड क्योंकि मुझे 3x फाइंड करना है। तो आप देखिए ये ऐसे हो जाएगा, 3x अकेला एलॉन हो गया
और ये जो मैट्रिक्स था ये यहां पर शिफ्ट हो गया। अब हमने करेस्पॉन्डिंगली इसको माइनस करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन ही की तरह 40 से 4, 0 से -4, 20 से 8, इसी तरह ही करेस्पॉन्डिंगली माइनस हो जाएगा। आप कॉपीज निकालें और प्लीज माइनस कर दें। स्टूडेंट्स, तो जो वैल्यूज डायरेक्ट माइनस हो रही थी वो मैंने माइनस कर दी है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि यहां पे हमारे पास एक जो सेकंड वाला है करेस्पॉन्डिंगली ये 0 -4 बन रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया 0 -4। अब ये हल कैसे होगा, रफली मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, आप रफ कॉपीज में कर लें कि 0 -4 माइनस का साइन हमें क्या देता है, प्लस, तो 0 + 4 हो जाएगा, और एनीथिंग ±0 इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, तो 0 + 4 से हमारे पास प्लस ही आएगा। इसी तरह मैंने ये वाला साइन यहां छोड़ दिया है -10 -4 -10। तो आप ये बात जहन में रख लें कि जब दो माइनस हमारे पास आ जाए, मल्टीप्लाई में नहीं, डायरेक्ट इस तरह माइनस, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होगी तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट जब दो माइनस आ जाएंगे तो हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे और साइन लगाएंगे माइनस का। कैसे, 10 + 4 = 14 और साइन लगाएंगे माइनस का, तो ये हमें -14 देगा। तो अब स्टूडेंट्स हम इन दो वैल्यूज को यहां रिप्लेस कर देंगे। 0 -4 से हमें आ रहा है 4 और -10 -4 से आ रहा है -14। ठीक है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3x है, तो सिमिलरली जो इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन में बन रहा था 3x, हमें x फाइंड करना है, तो 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहां भी इसके पास डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये राइट हैंड साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा और ये पूरा मैट्रिक्स इस पे डिवाइड हो जाएगा। आप रफली कर दें, मैं आपको करके बताता हूं, फिर मेरे साथ अपनी वैल्यूज कंपेयर कर लें। स्टूडेंट्स, ये 3 यहां शिफ्ट हो गया और ये पूरे वैल्यूज 3 पे डिवाइड हो गए और आपके सामने इसका रिक्वायर्ड आंसर मौजूद है। तो आप 3 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये पूरे वैल्यूज, पूरा मैट्रिक्स 3 पे डिवाइड करेंगे और फिर इस वैल्यूज के साथ अपना आंसर मैच कर दीजिए और रिस्पांस कमेंट्स में प्लीज दे दीजिए। थैंक यू। नाउ ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन डेटा ये है और हमसे रिक्वायर्ड है, मांगा गया है x, y एंड z की वैल्यू। इससे पहले आपने वैल्यूज x की फाइंड की है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कंपेयर करेंगे। आप देख ले, सबसे पहले यहां पर 3 हमारे पास मैट्रिक्स के बाहर है और ये दो मैट्रिक्स हमारे पास प्लस में है। तो आप सबसे पहले इस 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w। सिमिलरली इन दो को आपस में प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंगली प्लस करेंगे। अगर आपने करेस्पॉन्डिंगली प्लस की का आपको नहीं पता कि करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कैसे प्लस होती है, तो इसके लिए प्लीज आप चैनल में पहली वीडियो एक्सरसाइज 1.1 की जरूर देख लें। तो ये करेस्पॉन्डिंगली हम प्लस करेंगे x + 4 6 + x + y -1 + 3 + w 2w + 3। तो इन दो मैट्रिसेस के बीच में प्लस था, तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया है करेस्पॉन्डिंगली, और इसके साथ 3 बाहर मल्टीप्लाई में था, तो इसको मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेस्पॉन्डिंगली इसको कंपेयर करेंगे। कैसे, 3x की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास यहां पर है x + 4, 3y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 6 + x + y। सिमिलरली 3z की वैल्यू -1 + 3 + w और 3w की है। तो सबसे पहले आप वो ले ले जो आसानी से, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल अननोन हो। तो आप अगर इस वैल्यूज को देखेंगे तो 3x और x + 4, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू अननोन है जो कि है x। आप देखेंगे 3x = x + 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। ठीक है, तो 3x यहां पर x 4 के साथ प्लस हो रहा है, तो इस x को आप इस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां पर ये प्लस है और जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x - x = और 4 अकेला रह जाएगा यहां पर राइट हैंड साइड पर। तो 3x - x, यहां पर x के साथ 1 2 3 नहीं है, बट इसके साथ हिडन 1 लिखा गया है, हम इसको मेंशन नहीं करते। तो इसका मतलब है कि 3x - 1x,
तो प्लस माइनस में हमारा वेरिएबल से कोई काम नहीं होता, हम जस्ट कोफिशिएंट्स को माइनस करते हैं। 3 से 1 को माइनस करेंगे और वेरिएबल वैसे ही लिखेंगे। तो 3 - 1 इज 2, वेरिएबल एज इट इज लिख दें एंड राइट हैंड साइड पे 4 है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है x, चूंकि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है तो 2 को इस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो आएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये हमें देगा x इज इक्वल टू 2 1 are 2, 2 2 are 4, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे 3 रिक्वायर्ड वैल्यूज में एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x इज इक्वल टू 2। तो हम सेकंड वाले को कंपेयर करेंगे। हम सेकंड वाले को क्यों चूज कर रहे हैं? y तो क्योंकि y कहीं और प्रेजेंट नहीं है किसी और वैल्यूज में, और एक और भी इसकी एक वजह है, वो ये है चूंकि x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नोन हो चुकी है। तो जब x की वैल्यू नोन हो चुकी है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, आप देख लें 3y, इसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इस मैट्रिक्स में है 6 + x + y। तो यहां पर आपको लगेगा कि यहां पे तो 2 अननोन है और सर ने कहा था कि नहीं एक अननोन होगा तो कंपेयर करेंगे। तो जी यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक x की एक अननोन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि है 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, आप यहां पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 + 2 + y। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं और इसको यहां शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3y, यहां y प्लस हो रहा है, यहां माइनस हो जाएगा, एंड 6 + 2 इज 8। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने आपको यहां कोफिशिएंट्स का बताया, इसी को 3 - 1y इज 2y इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, सिमिलरली इस 2 को वहां शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें हमारे पास y की वैल्यूज आएगी 4। 2 1 are 2, 2 2 are 4। ये y की वैल्यू 4 आ चुकी है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे w भी हमें फाइंड आउट करना है, जो कि मैंने पहले मेंशन नहीं किया था। अब हम w को भी साथ में फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अब हमने w भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में w भी प्रेजेंट है। तो w के लिए अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो यहां 3w + 2w + 1 करेस्पॉन्डिंगली हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसको क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? इसको इसलिए नहीं कंपेयर कर रहे, यहां भी w है। आप कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहां w भी अननोन है हमारे पास और z भी अननोन है हमारे पास। तो 2 अननोन की वैल्यूज जब भी कोई सवाल में हो, 2 वैल्यूज अननोन हो, तो उसको हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम यहां पर देखें तो 3w इज इक्वल टू 2w + 1, एक ही w अननोन है जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो मैंने ये 2 करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां लिख दिए हैं। आपको पता है कि ये हमने w फाइंड आउट करना है, तो 2w वाला टर्म हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहां इसके पास हिडन प्लस है तो यहां आके माइनस हो जाएगा, तो 3w - 2w इज इक्वल टू 3 एज इट इज +3, वहां अकेला रह गया। 3 - 2, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर ले अगर आप भूल गए हैं। इसको सिमिलरली इसके कोफिशिएंट को माइनस करेंगे, वेरिएबल के साथ कोई काम नहीं है हमारा प्लस माइनस में। तो 3w - 2w इज w, 3w - 2। यहां पे हम 1w इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि कोई भी टर्म वेरिएबल होता है उसके साथ 1 हिडनली मौजूद ही होता है। तो यहां पर w इज इक्वल टू 3। थर्ड वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। नाउ सिर्फ ये वाली वैल्यू कंपेयर करना रह गया है, इसमें हमें w फाइंड आउट z फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे करेस्पॉन्डिंगली इसको 3z इज इक्वल टू -1 + 3 + w। ठीक है जी, w की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो इसको हम यहां पुट कर देते हैं, -1 + 3 + 3। ये w मैंने यहां पे ये 3 मैंने w की जगह पुट कर दिया है, तो इसको आप प्लस कर दे, 3 + 3 = 6 एंड 6 - 1 इज 5। तो 3z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये 3 हम वहां शिफ्ट कर देंगे, तो z इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये z की वैल्यू, ये है w की वैल्यू, ये y की वैल्यू, एंड दिस इज x की वैल्यू, और हमारा रिक्वायर्ड भी z, x, y, z एंड w है। की समरी ये है कि w, x, y, z ये तमाम वैल्यूज जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ गई हैं। w इज इक्वल टू 3, x 2, y 4 एंड z इज इक्वल टू 5 - 3। आप रफ कॉपीज में एक दफा इसको सॉल्व कर लें प्लीज, और फिर इसके साथ कंपेयर करें कि आपकी यही वैल्यूज आती है आंसर में
या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू जी। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन डेटा है x प्लस वाई इज 5 2 ये वाला मैट्रिक्स एंड x माइनस वाई इज दिस वन मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है फाइंड x एंड y। तो x y रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप लिख लें, इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दें। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस, ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का और ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस एक साइड पे ऐड होंगे और चूंकि ये राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, ये दूसरे साइड पे ऐड होंगे। तो आप लेफ्ट साइड्स को जब ऐड करेंगे तो पहला यहां है हमारे पास x प्लस y और यहां लेफ्ट हैंड साइड हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड के एडिशन के लिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब हम ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे x माइनस y। अब राइट हैंड साइड पे पहले हमारे पास ये है 5 2 0 9 एंड यहां पर है हमारे पास 3 6 0 माइनस 1। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड एक साथ प्लस कर दिए और राइट हैंड साइड्स दूसरी जगह पर प्लस कर दिए। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस वाई और माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और x प्लस एक्स, चूंकि यहां भी x के साथ 1 है और यहां भी x के साथ हिडन 1 है, इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसी वीडियोस में आप थोड़ा रिवाइंड कर लेंगे। तो1x प्लस 1x इसके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 1 इज 2 एंड वेरिएबल इसी तरह एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये हो गया 2x। इनको अगर आप प्लस करेंगे तो करेस्पॉन्डिंगली प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 इज 8, 2 प्लस 6 इज 8, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 9। अच्छा यहां पर देख लें 9 प्लस माइनस 1। तो आप इससे पहले वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो मैं इसको मिटा के डायरेक्टली माइनस लिख दूंगा। ठीक है, तो 9 माइनस 1 इज 8। फिर इसको मैं मिटा रहा हूं दोबारा, ताकि ये लिखा इसलिए था ताकि आप स्टूडेंट्स को समझ आ सके। तो अगर आप यहां देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 8 0 8 आ चुका है। हमारा रिक्वायर्ड क्या है, x। अब x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे वीडियो में है कि आप 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये पूरा मैट्रिक्स 2 पे डिवाइड हो जाएगा। आप शिफ्ट कर दें, मैं फिर मेरी वैल्यूज के साथ आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप 2 को शिफ्ट करेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स डिवाइड हो जाएगा और उससे आंसर ये वैल्यूज आएंगी। आप रफ में सॉल्व कर दीजिए और फिर वैल्यूज को मेरे आंसर के साथ मैच कर दीजिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, इस यहां सॉल्यूशन को आप नोट कर दीजिए, क्योंकि अब ये इरेज करेंगे ताकि हम y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सके। हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इससे पहले हम इक्वेशन 2 और 1 को ऐड कर चुके हैं, वो हमें उससे हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वही कंसेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन 1 का, x प्लस वाई माइनस ये वाला लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड्स को हम आपस में, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है 5 2 0 9 और माइनस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है 3 6 0 माइनस 1। ठीक है, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहां फोकस कर लें कि x प्लस वाई, ये माइनस अंदर
इन सब के साथ मल्टीप्लाई है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई। तो माइनस, यहां पर हमारे पास हिडन साइन है प्लस, तो माइनस प्लस इज माइनस, ये व्यक्ति के प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, ठीक है। एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज माइनस, तो x, और फिर अगेन हमें ये माइनस इनके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस एंड y। अब इसको करस्पॉन्डिंगली माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो 5 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 6 इज, तो इसको इस तरह लिख दूंगा 2 माइनस 6, क्योंकि इसको थोड़ा समझाना है। 0 माइनस 0 इज 0, 9 माइनस माइनस 1, 9 माइनस माइनस 1। इसी को भी मैं फिलहाल इसी तरह लिख देता हूं ताकि नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर सके। स्टूडेंट्स आप यहां देख लें, तो यहां पर हमारे पास है x और यहां है माइनस x, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर एक y प्लस y रह जाएगा, तो y प्लस y इसके कोफिशिएंट्स को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अच्छा, सिमिलरली इसको आप माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 इज 2। अच्छा, यहां पर हमारे पास 2 माइनस 6 है, मतलब यह है कि हमारे पास बड़ी वैल्यू के पास माइनस है और छोटी वैल्यूज के साथ यहां साइन है प्लस। तो ये कैसे होगा, आप हमेशा इसके माइनस और प्लस करने के लिए एक रूल याद कर लीजिए, वो ये कि बड़ी वाली वैल्यूज के साथ जो साइन होगा हम वही साइन लगा देंगे। बड़ी वैल्यू यहां पर क्या है 6 के साथ साइन क्या है माइनस, तो माइनस मैंने लगा दिया। अब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो बड़ी वैल्यू है 6 से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं 2, इससे आंसर आएगा 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब क्या है, 0 एज इट इज लिख दें, एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो 9 प्लस, इसको रफली यहां लिख देता हूं मैं, 9 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 1 जो कि हमें देगा 10, तो 10, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 0 एंड 10। अब हम y फाइंड आउट करने के लिए 2 को यहां शिफ्ट करेंगे और ये पूरा मैट्रिक्स अंदर का 2 पे डिवाइड करेंगे। आप प्लीज डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, फिर मेरे आंसर के साथ अपनी वैल्यूज कंपेयर कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद हमारे पास y की ये वैल्यू आ चुकी है। स्टूडेंट्स यहां पे मुझे जो लग रहा है एक प्रॉब्लम, वो ये प्रॉब्लम थी कि 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 मैंने यहां रफली एक स्केच बना दिया है ताकि आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को समझ आए। तो 0 डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए एक रूल याद कर लीजिए, वो ये है कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, एनी इंटीजर, एनी वेरिएबल, 0 को हम किसी भी वैल्यू पे अगर डिवाइड करेंगे, चाहे वो ABC में से हो, वेरिएबल्स में से हो, 1 2 3 में से हो, चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, कोई भी हो, ये हमें आंसर देगा 0। और इसके साथ ही एक दूसरी कंडीशन आ सकती है कि 2 डिवाइडेड बाय 0 या एनी वर्ड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, जब 0 हमारे पास नीचे डिवीजन फॉर्म में होगा तो ये सॉल्व नहीं होता और इसका आंसर हमारे पास आएगा इंफिनिटी। इसका मतलब है कि ये सॉल्व नहीं होगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये दो रूल्स है जो 0 से रिलेटेड है। अब तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, x y रिक्वायर्ड था, और x की वैल्यू हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है 4 4 0 4, एंड y मैट्रिक्स y की वैल्यू हमारे पास 1 -2 0 एंड 5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। सेम एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स B गिवन है, मैट्रिक्स C गिवन है, और स्मॉल अल्फाबेट में C की वैल्यू है 2 और स्मॉल d की वैल्यू है -4। हमें वेरीफाई क्या करना है कि C प्लस D, स्मॉल c प्लस d मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A जो मैट्रिक्स है हमारा, इज इक्वल टू C स्मॉल c इंटू मैट्रिक्स A प्लस स्मॉल d इंटू मैट्रिक्स A। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, और दिन दोनों को वेरीफाई करेंगे कि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन में, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, C प्लस D इंटू A। तो C प्लस D क्या है, C हमारे पास है वैल्यू 2, D की वैल्यू है 4। तो आप
इसी की वैल्यूज लिख दें, सी की वैल्यू है 2 प्लस लिख दें डी की वैल्यू है -4 और फिर मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखते हैं 2 -3 4 5। जी अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या आती है। तो 2 प्लस माइनस इज माइनस, तो 2 -4 सेम मैट्रिक्स 2 -3 4 5। नाउ 2 -4 से आपको इससे पहले क्वेश्चन में समझ आ गया होगा, बड़ी वैल्यू का साइन जो कि है माइनस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 4 - 2 इज 2 एंड सेम। अब हम इस 2 को अंदर पूरे मैट्रिक्स की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 तो माइनस प्लस इज माइनस, 2 × 2 इज 4, देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से 6 आता है, फिर माइनस प्लस माइनस 2 4s are 8, देन माइनस प्लस इज माइनस 2 5 10। ये जी हमारे पास हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है जो कि है c + d × a। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। नाउ हमने राइट हैंड साइड लिया, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड में हमारे पास अगर आप देखेंगे ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है CA प्लस स्मॉल da, तो मैंने भी उसी तरह लिख दिया CA प्लस स्मॉल da इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यूज लिखनी है तो पहले हमारे पास CA है तो CA की वैल्यू लिखेंगे। C की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 तो मैंने लिख दिया 2, A की वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स A जो कि मैंने लिख दिया, फिर हमारे पास है प्लस जो कि मैंने प्लस लिख दिया, D की वैल्यू हमारे पास है -4 जो कि -4 मैंने पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है, एंड देन मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स A की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 अंदर इस सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये -4 अंदर इन सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 2 3 -6 2 4 8 2 5 10, ये मल्टीप्लाई हो चुका है। प्लस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -4 × 2 इज -8, माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12, -4 multiply +4 is -16, -4 multiply 5 is -20। ठीक है जी। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। अब इसको करस्पॉन्डिंगली प्लस कर दीजिए, फिर इसके बाद में रफ में सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद मैं आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं, फिर मेरे आंसर के साथ आप अपनी वैल्यूज कंपेयर कर दीजिए और देख ले कि आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो करस्पॉन्डिंगली प्लस करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है ये। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला नोट किया होगा तो इसके साथ राइट हैंड साइड वाला आप कंपेयर कर लें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगेगा, इक्वल आएगा आपका टू राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर वेरीफाई है, सॉरी वेरीफाइड जी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है 4 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं पार्ट 1 में A, B, C एंड D। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उसमें पूछा गया है कि आप चेक कर दें, वेरीफाई करें कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे A प्लस B, मैट्रिक्स A प्लस B को ऐड करेंगे, फिर इससे जो आंसर आएगा उसको वहीं छोड़ देंगे एंड देन राइट हैंड साइड ले लेंगे और उस राइट हैंड साइड में यहां पे हमने A मैट्रिक्स पहले लिखा है, फिर हम लिखेंगे B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स एंड देन B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स को करेस्पॉन्डिंगली सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
एंड देन एंड पे देखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस ए प्लस बी की वैल्यू और बी प्लस ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास सेम होती है कि नहीं। तो आप प्लीज रफ में सॉल्व कर दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, इंशाल्लाह हम फिर उस पर अगली वीडियो बनाएंगे। सेम एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है आप समझ लीजिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि वो वैल्यू जिसको हम ऐड करें इस पूरी वैल्यूज के साथ, मतलब हर एक वैल्यू के साथ वो वैल्यू ऐड करें जिसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए। मिसाल के तौर पर 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0। तो 3 के साथ हम क्या ऐड करेंगे -3, तो इससे आएगा 0। तो इसका मतलब है कि 3 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा। अगर कोई पूछे कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप सिंपली जवाब दें कि -3। इसी तरह अगर कोई पूछे कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो -3 के साथ हम क्या ऐसी चीज ऐड करेंगे जिससे हमारे पास आ जाए 0। तो -3 के साथ अगर हम +3 ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 0। तो आप सिंपल बता दीजिए, सिंपल आप कह दें कि -3 का एडिटिव इनवर्स है 3 या +3, दोनों बातें आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह मैट्रिक्स में देखेंगे तो मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स में आपको अभी यहां लिख देता हूं। तो मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा इस पूरे मैट्रिक्स का, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे -a, ठीक है, -a, और इस सारी वैल्यूज के साथ माइनस लगा देंगे, मतलब वो तमाम वैल्यूज जिससे ये सारी वैल्यूज 0 हो जाए। तो 3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3, 4 का हो जाएगा -4, 6 का हो जाएगा -6, 2 का हो जाएगा -2। इट मींस कि अगर ये मैट्रिक्स हम इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। अब इसके थोड़ा सा इनवर्स हम लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स में अगर कोई पूछे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है गिवन, ये जो है इसका आप एडिटिव इनवर्स लें, तो इसका एडिटिव इनवर्स इसकी रिवर्स हम लेंगे। ये है ए में हमारे पास है -3, -4, -6 एंड -2। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a इज इक्वल टू, अगर माइनस होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस वाली वैल्यू, और अगर प्लस होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस वाली वैल्यू। तो ये है -3, तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +3। इसी तरह -4 का होगा +4, -6 का होगा +6 और -2 का होगा +2। तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये हो जाएगा। अगर आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी वीडियोस इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।